गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 मैथ्स के रिगार्डिंग चैप्टर नंबर 12 एक्सपोनेंट एंड पावर्स के रिगार्डिंग बात करेंगे। जैसे कि आपने देखा कि मैंने एक्सरसाइज 8.3 तक कुछ क्वेश्चन करवा दिए थे, 8 क्वेश्चन करवा दिए थे। फिर हमें उस एक्सरसाइज को बीच में स्किप करना। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट ने हमें, हरियाणा सरकार ने ऑर्डर दिए थे कि जो सिलेबस 9th और 10th के अंदर, तो पता नहीं कि सिलेबस क्या डिलीट हुआ है हरियाणा बोर्ड की तरफ से, बट 8th तक की गाइडलाइंस जारी कर दी है। उनके अंदर उन्होंने ये बताया है कि कौन सा सिलेबस हमारी बुक के अंदर डिलीट। तो उसके अंदर जो नोटिस आया है उसी को देखते हुए उसके अंदर कुछ चैप्टर्स, कुछ एक्सरसाइज हमारे पास काट दी गई। जो पहले पूरी बुक हमें करनी थी उसमें से कुछ एक्सरसाइज को, मतलब कुछ सिलेबस हमारा डिलीट कर दिया गया। बट 8th क्लास की बात कर रहा हूँ मैं। तो 8th क्लास के अंदर जो चैप्टर 8 हमारा चल रहा था उसके अंदर 8.1 और 8.2 हमने करवा दी थी। 8.3 कंटिन्यू हम चल रहे थे, एक क्वेश्चन तक हमने कर लिया। बट जब कल या परसों जो हमने देखा कि जो नोटिस आया है उसके अंदर 8th क्लास के 8 चैप्टर के अंदर, मैथ्स की बात कर रहा हूँ, 8th क्लास के 8 चैप्टर के अंदर 8.3 को डिलीट कर दिया। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की रिगार्डिंग जो एक्सरसाइज थी वो, ठीक है। तो वो आपको पीडीएफ भी 1-2 दिन के अंदर भेज दी जाएगी, जिन भी जो भी क्लास 8 के स्टूडेंट्स हैं। और जो भी अब आगे सिलेबस होगा उसी पीडीएफ को ध्यान में रखो। और कौन सा सिलेबस डिलीट होगा उस सिलेबस को हम रिपीट नहीं करेंगे। तो जो सिलेबस हमें बताया गया है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वही सिलेबस। जैसे कुछ अब ये जो 12 चैप्टर है इसके अंदर 12.2 एक्सरसाइज को डिलीट कर दिया गया। तो ऐसे ही कुछ एक चैप्टर के अंदर कुछ एक चैप्टर को कंप्लीट भी लिया गया है और कुछ एक चैप्टर के अंदर कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज नहीं है उन्हें डिलीट कर दिया गया। तो जैसे भी होगा अब आगे जो होगा कंटिन्यू वो इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग या जो भी गाइडलाइंस आई है उन्हीं की, जो सिलेबस के लिए हमारे पास पीडीएफ आई है उसी पीडीएफ के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। ओके, तो देखिए नाउ हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 12। चैप्टर 12 क्या है? एक्सपोनेंट एंड पावर। एक्सपोनेंट एंड पावर क्या चीज होती है? वैसे तो आपने 7th में पढ़ा होगा एक्सपोनेंट एंड पावर के बारे में। सबसे पहले एक्सपोनेंट क्या चीज होती है और पावर क्या चीज, दोनों का मीनिंग। बच्चों एक्चुअल में एक्सपोनेंट को ही क्या बोला जाता है? पावर बोल। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे 10 रेज टू पावर, 10 के पावर में मैंने क्या लिख दिया? 24। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? ये जो है इसे एक्सपोनेंट बोले। ये जो है इसे क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंट। क्या बोला जाएगा? एक्सपोनेंट। और ये जो है नीचे वाला इसे क्या बोलेंगे? बेस। ठीक है, ये जो नीचे वाला है इसे क्या बोलेंगे? बेस। जो पावर में लिखा गया इसे क्या बोलेंगे? और एक्सपोनेंट को ही क्या बोला जाता है? पावर। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब इसे बोलेंगे क्या या इसे लिखेंगे? 10 रेज टू पावर, 10 राइज टू पावर रेज टू पावर 20। लिखने में एक्चुअल में ये होता है, बोलने में भी यही होता है, बट हम बोलते हैं 10 रेज टू पावर 20। ठीक है, हम जल्दी से बोल देते हैं, लिखने में और बोलने में यही आता है एक्चुअल में। 10 रेज टू पावर क्या होगा? 20। तो अब इस पावर का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने लिख दिया 10 रेज टू पावर 2, 10 रेज टू पावर 2। इसका मीनिंग क्या है कि जितनी भी पावर है उतने टाइम 10 को हमें इसमें लिखना है मल्टीप्लिकेशन। गॉट इट? अब इसका मतलब क्या है? 10 कितने टाइम रिपीट होगा सर? 2 टाइम। इसका मतलब 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 100। अगर यहाँ 10 की पावर 4 लिखो तो क्या लिखेंगे? अब 10 जो है वो कितने टाइम रिपीट होगा सर? 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। कितनी जीरो आ जाएंगे? 1 तो है ही सर, 1 2 3 4, 4 जीरो। ये किसका? ये हमारे पास पावर्स का रोल। कोई भी नंबर जैसे ए लिख दिया जाता है, ए नंबर की पावर क्या लिख दी? क्या लिखेंगे? ए रेज टू पावर 5। तो क्या होगा? ए को 5 टाइम मल्टीप्लिकेशन के अंदर हमें लिखना होगा। ये तो नंबर नहीं है, वेरिएबल के थ्रू काम करता है, तो इसका मल्टीप्लाई लिख रहे हैं। या फिर किसी नंबर को इस तरीके से लिखा हो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई। सर इसको पावर में कैसे लिखेंगे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसे क्या बोला जाता है? एक्सपोनेंशियल। तो सर 2 कितने टाइम रिपीट हो रहा है? 3 टाइम। तो 2 रेज़ टू पावर 3। समझ आई? दैट इज ए एक्सपोनेंशियल। इसे क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंशियल। ओके, जब
कोई भी नंबर को एक्सपेंड कर दिया जाता है और उसे एक ही नंबर के अंदर मतलब एक्सपोनेंट की फॉर्म में, पावर की फॉर्म में राइट किया जाता है, दैट इज ए एक्सपोनेंशियल फॉर्म, उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहा जाता है। अब या तो जैसे मैंने लिख दिया कि 5 रेज़ टू पावर 3, 5 रेज़ टू पावर 3, तो इस नंबर को कैसे सोल्व करोगे, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है सर। अब इन नंबर को मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि 5 कितने टाइम मल्टीप्लाई होगी, तो 5 बन जाए 5, 5 को 5 से करेंगे 25, 25 को फिर 5 से करेंगे तो 120, ठीक है। ये जो नंबर क्या था, पावर के अंदर था, मैंने इसको एक्सपेंड करके फिर इसका आंसर निकाला। बट जब आपके पास कोई नंबर इस तरीके से दिया जाता है, ये दिया तो आपको इसे शॉर्ट में लिखना है, छोटे तरीके से लिखना है, तो आप क्या लिखोगे 1 2 3 4, 6 कितने टाइम आ रहा है, 4 आ रहा है, तो 6 रेज़ टू पावर कितना हो जाएगा 4। इसे ही क्या बोला जाता है, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल, गॉट इट। ये था हमारे पावर्स के रिगार्डिंग कुछ, जो एक्सपोनेंट को भी क्या बोला जाता है एक्चुअल में, पावर, गॉट इट। नाउ नेक्स्ट देखिए नेगेटिव विद और नेगेटिव एक्सपोनेंट के बारे में। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा गया है, पावर विद नेगेटिव एक्सपोनेंट, इसका मतलब क्या है, नेगेटिव एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट मतलब जो पावर के अंदर लिखा जाएगा वो वैल्यू क्या होगी, है नेगेटिव। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे 2 रेज़ टू पावर -3, इसका मीनिंग क्या है, ये कैसे लिखिए। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मैंने लिख दिया 1/2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई, ठीक है, और मल्टीप्लाई में। अब इस नंबर को आप कैसे लिखोगे सर, ये आप कहोगे 1, 2 कितने टाइम आ रहा है 4 टाइम, 2 रेज़ टू पावर क्या आ गया 4। अब ये नंबर डिनोमिनेटर के अंदर है सर, बट जब ये नंबर कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर। अगर ये न्यूमरेटर के अंदर जाता है तो पावर क्या हो जाएगी सर इसकी, नेगेटिव, क्योंकि ये नीचे क्या है पॉजिटिव, ऊपर जाएगा तो नेगेटिव। तो यही रोल होता है नेगेटिव एक्सपोनेंट का, कि पावर अगर जैसे ये नंबर लिखा हुआ सर, इसको आप क्या राइट कर सकते हैं, पॉजिटिव बनाने के लिए क्या लिखेंगे 1 में 2 रेज़ टू पावर, क्योंकि सर न्यूमरेटर में था, अब ये न्यूमरेटर के अंदर है। अब जब डिनोमिनेटर में जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो इसे सोल्व हम कर ही सकते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 हो गया एक्सपेंड। एक्सपेंड करने के बाद में सर 1 2 2 जा 4 4 2 जा 2 रेज़ टू पावर -3, इसके इक्वल हो गया 1/8। कैसे हुआ कि सबसे पहले हमें इस नेगेटिव पावर को क्या बनाना होता है, पॉजिटिव, ठीक है। या फिर कोई एक ऐसा नंबर दिया हुआ है, इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे एक नंबर दे दिया जैसे 5 रेज़ टू पावर -6, आप इसे कैसे सोल्व करो, -3 का मतलब क्या हो गया सर, ये भी न्यूमरेटर के अंदर है नंबर, अगर अकेला नंबर लिखा जाता है तो किसके अंदर काउंट होगा, न्यूमरेटर के अंदर। अगर ये नंबर न्यूमरेटर के अंदर है तो पहले इसकी पावर को पॉजिटिव बनाओ, पॉजिटिव बनाने के लिए इसको, इसके डिनोमिनेटर में क्या होता है सर 1 होता है, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, क्या हो जाता है रेसिप्रोकल। ये न्यूमरेटर वाली टर्म डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर में आएगी, पावर क्या हो जाएगी सर पॉजिटिव, -3 था +3। अब इसको कैसे लिखूंगा, 5 रेज़ टू पावर 3 है, तो 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 बार रिपीट हो जाएगा, ठीक है, 1 बार 5 5 क्या है 25, 25 को 5 से करोगे 100, तो ठीक, ये हमारे पास इसको समझे। कोई भी नेगेटिव पावर को आप इस तरीके से सोल्व करो। तो जर्नल, इसे एक वर्ड और भी बोला जाता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जो आपको फर्स्ट चैप्टर में भी बताया गया था। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कि कोई भी नंबर, उस नंबर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि उसका जो आंसर है वो क्या हो जाए हमेशा पॉजिटिव। जैसे 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, 5 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि इसका आंसर हमेशा बना जाए। 5 से तो कर नहीं सकता, 5 5 25, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो ये नंबर है इसी का रेसिप्रोकल। यहाँ 5/1 है, 5/1 का रेसिप्रोकल 1/5, तो इससे आप कैंसिल कर सकते हो, कैंसिल होने का आंसर क्या आएगा, ये क्या हो गया इसका मल्टीप्लाई, 1/5 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, सेम सिचुएशन है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे a रेज़ टू पावर m है,
इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, ए रेज़ टू माइनस, क्यों, आप खुद से देख लीजिए। मैंने अभी कहा कि 5 है सर, 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/5। 1/5 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 रेज़ टू पावर माइनस। अगर ए कोई नंबर है उसकी पावर m दी गई है, मतलब a रेज़ टू पावर m दिया गया, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा सर, a इज इक्वल टू जो m पावर पॉजिटिव थी वो किसमें हो जाएगी, नेगेटिव। तो कहने का मतलब a 1/8 होगा सर। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं इसके रिगार्डिंग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट नहीं कि कोई भी नंबर की पावर अगर नेगेटिव दी गई है तो उसे पॉजिटिव बनाएंगे, पॉजिटिव दी गई है तो उसे कई बार नेगेटिव। जैसे 5 रेज़ टू पावर 2 दिया गया, ठीक है, आप तो एक तो सीधे तरीके से निकालेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मुझे फाइंड आउट, ओके। तो कैसे फाइंड आउट करें, 5 रेज़ टू पावर 2 मतलब सोल्व करने पर 5 × 5 कितना हो गया सर, 25। तो 25 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि इसका आंसर क्या आ जाए, 1। तो 1 आना चाहिए। तो 25 डिवाइड बाय में 1 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/25। तभी तो कैंसिल करूंगा तो क्या आएगा, तो हम सीधा लिखते हैं कि 25 1/25 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 20। जो भी नंबर है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो गया, 1/, में लिखा। अब पावर वाला रूल क्या बताया था, 5 रेज़ टू पावर 2, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 5 रेज़ टू पावर माइनस, इससे देख लीजिए, सोल्व करिए। ये क्या आ जाएगा, 1/5 की पावर 2 नीचे जाएगा डिनोमिनेटर में, 1/5 की पावर 2 को सोल्व करेंगे तो 1/25 क्या लिखेंगे, 1/25 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5 रेज़ टू पावर, या फिर इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 रेज़ टू पावर माइनस 2 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 5 रेज़ टू पावर 2। गॉट इट। तो ये था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में कि कोई भी पावर नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कैसे। नाउ देखिए, अभी हमने पढ़ा किसके बारे में, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में। तो क्वेश्चन एक प्राइमरी का क्वेश्चन दिया गया है, क्या लिखा गया है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, इन टर्म्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या। अभी हम एक जर्नल की बात करें, जर्नल हम एक बात करें तो हमने क्या देखा कि अगर a रेज़ टू पावर कोई m दिया गया, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, a रेज़ टू पावर 1/, ये लिख सकते हैं। और इस चीज को क्या लिख सकते हैं, अगर ये डिनोमिनेटर के अंदर आ गया था तो इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी सर, नेगेटिव 1/m, a रेज़ टू पावर m, a रेज़ टू पावर m, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/, में a रेज़ टू पावर m। अगर इसको नेगेटिव सेंस के अंदर लिखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, तो क्या लिखते थे, a रेज़ टू पावर माइनस m इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a रेज़ टू पावर, गॉट इट। सेम केस है, हमें इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है, इसका 2 रेज़ टू पावर माइनस, अब -4 दिया गया सर, -4 को क्या लिखा जा सकता है, अब जैसे अगर यहाँ माइनस आ जाए इसका सीधा सा लिख दीजिए 2 रेज़ टू पावर, कैसे आया वो बता दें, 2 रेज़ टू पावर -4 लिखा था आपने, पहले इसको पॉजिटिव बताया, 2 रेज़ टू पावर +4, अब 2 रेज़ टू पावर +4 इसको इस तरीके से भी तो राइट किया जा सकता है, अब +4 है सर, ठीक है। अब ये ऊपर जाएगा तो माइनस, ऊपर क्या था सर, माइनस का 4 था, नीचे आएगा तो किसमें हो गया, अब इसी का तो हमें क्या लिखना था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना था। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सर ये नीचे लिखा हुआ है, तो जस्ट इसे क्या लिख देंगे, ऊपर लिखा, ये क्या हो जाएगा, मल्टी क्या लिखेंगे, 2 रेज़ टू पावर +4 इज 2 रेज़ टू पावर 4 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 रेज़ टू पावर माइनस। कहने का मतलब अगर पावर माइनस में है तो आंसर किसमें आएगा, प्लस में, अगर प्लस में है तो पावर किसमें आ जाएगी, माइनस। जैसे अब हम यहाँ 7 रेज़ टू पावर -2 करें, सीधा ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा सर, 7 रेज़ टू पावर, इसका मल्टीप्लिकेटिव, और 10 रेज़ टू पावर प्लस में 100 दिया,
10 की पावर 100 दी गई, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 10 रेज़ टू पावर माइनस रोटेट। ये हमारे पास पावर को जैसे a रेज़ टू पावर m दिया हुआ है कोई नंबर, उसका मल्टीप्लिकेटिव a रेज़ टू पावर माइनस m, अगर a रेज़ टू पावर माइनस m दिया हुआ है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स a रेज़ टू पावर रोटेट। ये था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के। अब आते हैं नेक्स्ट में लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। नाउ देखिए लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या है कि रूल ऑफ एक्सपोनेंट या रूल ऑफ पावर क्या चीज है। एक्सपोनेंट का मतलब पावर ही होती है, तो पावर्स के अंदर रूल क्या होता है। फर्स्ट रूल आपने 7th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो देखिए कि अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है किस केस में मल्टीप्लाई। जैसे कोई नंबर है a, तो जनरल कोई नंबर है, दूसरा कोई नंबर है a, बीच में सिंबल किस चीज का है मल्टीप्लाई। ये ध्यान रखें बीच में सिंबल किस चीज का है मल्टीप्लाई। अब इस नंबर की पावर क्या दी गई है m, तो इस नंबर की पावर क्या दी गई है, तो दोनों नंबर का बेस सेम है। हमने बताया था आपको 10 रेज़ टू पावर चाहिए, इसे क्या बोला जाता है एक्सपोनेंट या पावर, क्या बोलते हैं एक्सपोनेंट या पावर। तो इसे क्या बोला जाता है, नीचे वाले नंबर को क्या बोलते हैं बेस। तो इन दोनों के अंदर बेस सेम है बट पावर अलग अलग है, तो दोनों के बीच में सिंबल किस चीज का है मल्टीप्लाई। तो क्या होता है रूल, ये जो नंबर a है इस केस के अंदर पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है, तो पावर्स क्या हो जाती हैं सर ऐड हो जाती है। गॉट इट, पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। एक रूल और क्या है, अगर a रेज़ टू पावर m दी गई है तो उसकी भी पावर दी गई, a रेज़ टू पावर m दी गई है उसकी भी पावर m, पावर की पावर जैसे फॉर एग्जांपल के लिए 2 रेज़ टू पावर 2 उसकी पावर 3, तो पावर की पावर दी गई, इस केस में क्या बोलेंगे a रेज़ टू पावर m मल्टीप्लाई n। ओके, पावर की पावर दी जाए। अगर सर यहां बेस सेम नहीं होता है तो क्या करेंगे, तो पावर सेम हो जाए। देखिए अगर बेस सेम नहीं होता, कई बार क्या होता है जैसे अगर इसी रूल को मैं लिखूं फर्स्ट सेकंड थर्ड रूल, सर a रेज़ टू पावर m मल्टीप्लाई b रेज़ टू पावर n, अगर ऐसा हो तो सर दो नंबर हैं, दोनों नंबर अलग अलग है बट सिंबल मिक्सिंग किसका है मल्टीप्लाई, तो पावर क्या होगी सर सेम। तो क्या लिखेंगे a मल्टीप्लाई b होल पावर में क्या आ जाएगा, a मल्टीप्लाई b होल पावर में क्या आ जाएगा। गॉट इट, डिवाइड का रूल देख लीजिए, अगर कोई नंबर जैसे a रेज़ टू पावर m की डिवाइड b रेज़ टू पावर n, इस केस में क्या होगा सर, अगर मल्टीप्लाई का केस है दोनों का बेस सेम है पावर अलग, दोनों का बेस सेम है पावर अलग। अगर मल्टीप्लाई है तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, अगर डिवाइड है तो पावर क्या हो जाएगी सर माइनस, क्या हो जाएगी। ये रूल भी आपको इस केस को ऐसे भी लिखा जाता है a रेज़ टू पावर m डिवाइड बाय m, क्योंकि डिवाइड के लिए आप नीचे भी यूज करते हो इस तरीके से बाय में लिखो a रेज़ टू पावर m और a रेज़ टू पावर m, तो क्या लिखेंगे a m माइनस दोनों का मतलब सेम, डिवाइड को ऐसे भी लिखा जा सकता है। रोटेट। नेक्स्ट देखिए अगर कोई नंबर है उसकी पावर 0 दी गई, कोई भी नंबर ए बी सी डी फॉर एग्जांपल 100, कोई भी नंबर है उसकी अगर पावर 0 दे दी गई a रेज़ टू पावर 0, a रेज़ टू पावर, इसका मतलब हमेशा आंसर क्या मिलेगा 1। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं सर, अगर जैसे हमने क्या लिखा 10 रेज़ टू पावर 0, इसका आंसर क्या आएगा सर 1। अगर यहाँ आ जाता है 100 रेज़ टू पावर 0 तो भी आंसर क्या आएगा। तो कोई भी नंबर जिसकी पावर क्या होती है तो वो हमेशा किसकी, अगर जैसे मैंने लिख दिया 1 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 0, 3 रेज़ टू पावर 0, इसका मतलब क्या हो गया सर। अब इसे सोल्व करूंगा तो क्या आएगा 1 की पावर 0 भी 1 होता है, 2 की पावर भी 0 क्या होता है 1 होता है, 3 की पावर 0 भी क्या होता है 1, तो 1 + 1 2, 2 + 1 कितना हो गया ये वाला। समझे। अगर इसी क्वेश्चन को
ये लिखा, फिर तो इस क्वेश्चन को सर वन की पावर कितनी है 0, तो 1 आ गया। 2 की भी पावर कितनी है 0, तो भी 1 आएगा। 3 की भी पावर 0 है, तो 1 मल्टीप्लाई 1 1 मल्टीप्लाई 1, आंसर क्या आएगा? व्हाट इट, ये था दोनों के अंदर क्वेश्चन बनाना जरूर। नाउ ठीक है, तो ये कुछ रूल से हमारे पास, अगर बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। अगर पावर की पावर दी है तो पावर की पावर से पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। डिवाइड है तो पावर क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। अगर दोनों का बेस अलग है, पावर सेम है, जो नंबर है दोनों के बेस है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कोई में क्या आ जाएगा? कोई नंबर है उसकी पावर 0 है तो वो हमेशा किसके इक्वल होता है? ये हमारे पास जो 5 रूल्स हैं एक्सपोनेंट के, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट या लॉ ऑफ पावर्स के बोल सकते हैं, रूल ऑफ पावर बोल सकते हैं, ठीक है। और एक जनरल रूल हमने पढ़ लिया है, क्या? वो एक रूल जैसे मल्टीप्लिकेटिव, ए रेज टू पावर माइनस एम, ए रेज टू पावर माइनस एम है, तो इसे क्या लिख सकते हैं? 1 बाई ए रेज टू पावर, क्योंकि ये न्यूमरेटर के अंदर है सर, इसे हम डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो डिनोमिनेटर में जाएगा तो ये नंबर नेगेटिव से क्या बन जाएगा? अगर कोई नंबर जैसे 2 रेज टू पावर 5 दिया हो, ये न्यूमरेटर के अंदर है, बट डिनोमिनेटर के अंदर अगर ये नंबर गया तो सब क्या हो जाएगा? 2 रेज टू पावर माइनस। ऐसा ही अगर 5 रेज टू पावर -2 दिया हो, अगर इसको मैं डिनोमिनेटर में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? ये चीजें बनानी। डिनोमिनेटर के अंदर पावर पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगी, अगर डिनोमिनेटर के अंदर पावर नेगेटिव है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगी? ये रूल भी आपको गॉट इट। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नंबर 1, एक्सरसाइज 12.1। देखिए एग्जांपल नंबर 1 के अंदर क्या लिखा गया है कि फाइंड द वैल्यू, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 2 रेज टू पावर -3, 2 रेज टू पावर -3, और सेकंड के अंदर 1/3 रेज टू पावर -2। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए क्या आएगा। फर्स्ट पार्ट 2 रेज टू पावर -3, अब सर -3 है, इसकी पावर के अंदर अगर नेगेटिव है तो हम इसे नीचे ले जाके डिनोमिनेटर, क्या ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी? पहला काम क्या है? हमें पावर पॉजिटिव कर। तो सर ये क्या है? एक तरीके से इसके डिवाइड में क्या लगा सकते हैं? अगर ये न्यूमरेटर के अंदर नेगेटिव है तो इसकी पावर जाएगी तो डिनोमिनेटर के अंदर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगी सर। अब इसे हम क्या राइट कर सकते हैं? 1/2 रेज टू पावर कितना है? 3 है, तो 3 टाइम एक्सपेंड कर दीजिए। 2 कितने टाइम है? 3 टाइम, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, सोल्व करने के बाद में 1/, ये हमारे पास। ओके, नेक्स्ट क्या है? 1/3 की पावर -2, 1/3 की पावर -। अब सर इसके जो डिनोमिनेटर के अंदर नंबर है वो नेगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव कैसे बनाएंगे सर? ये डिनोमिनेटर के अंदर नेगेटिव है तो ऊपर जाएगी, किसमें हो जाएगी सर? पॉजिटिव, ऊपर ले जाइए, तो 3 रेज टू पावर क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगा, ऊपर जाएगा। तो सर डिवाइड में कौन लगाओ या नहीं लगाओ, तो इसको कैसे एक्सपेंड करो? 3 कितने टाइम आएगा सर? 2 टाइम, तो 3 3 कितना होगा? ये मेरे इस साइड मैंने जितने भी रूल पढ़े थे वो रूल मैंने राइट कर दिए ये इस एक्सरसाइज के अंदर। अगर बेस सेम है, पावर अलग अलग है, बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है तो ऐड होगा। बेस सेम है, पावर अलग अलग है, बीच में डिवाइड का सिंबल है तो माइनस होंगी। पावर की पावर हमेशा मल्टीप्लाई होती है, दोनों का बेस अलग अलग है बट पावर सेम, बीच में मल्टीप्लाई है तो a मल्टीप्लाई b होके पावर क्या हो जाएगा? अगर कोई भी नंबर की पावर 0 है तो वो हमेशा किसके इक्वल होता है? ये था एग्जांपल नंबर 1। देखिए नेक्स्ट में लिखा गया है सिंप्लीफाई। नाउ जो ये मैंने रूल लिखे हैं राइट हैंड साइड में, इन रूल को अप्लाई कैसे करेंगे क्वेश्चन के ऊपर वो देखो। अगर इसने बोला कि सिंप्लीफाई कर, ठीक है, -4 की पावर 5 दी गई है, -4 की पावर 10, क्या सर ये दोनों नंबर सेम है? -4 और -4, व्हाट इट। अब देखिए इसके अंदर कौन सा रूल लगेगा कि -4 ए और ए दोनों सेम होने चाहिए, दोनों सेम है सर, बीच में मल्टीप्लाई है, इसमें मल्टीप्लाई है, पावर अलग अलग है, बिल्कुल अलग, यहाँ 5 है यहाँ माइनस है, तो कौन सा रूल लगा? फर्स्ट रूल। तो हम ब्रैकेट के अंदर यहाँ रूल लिखेंगे कि हम क्या जानते हैं, जैसे सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट -4 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई 4 रेज टू -4 रेज टू, क्या दोनों का बेस सेम है सर? बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर्स क्या होंगी सर? ऐड। तो क्या लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर? a रेज टू पावर m मल्टीप्लाई a रेज टू पावर n। अगर ऐसा केस आता है तो
ए रेस टू पावर एन प्लस 1 हो जाएगा। बेस सेम होने के कारण पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, क्योंकि इनके बीच में किसका सिंबल है, मल्टी। इसमें भी सर अगर ए और ए लिखा है तो यहाँ पर भी क्या लिखा जाएगा, ए आ गया सर। ए की वैल्यू यहाँ क्या है, इसमें भी -4, इसमें पावर को ऐड करना है तो माइनस का 5, ऐड करने का मतलब इसमें प्लस, तो किसको ऐड करना है, माइनस का, नोट इट, ऐड करने के लिए प्लस माइनस तो माइनस का सिंबल आ गया। अब ये नंबर इसके आगे कोई सिंबल नहीं है तो क्या होगा, प्लस का, तो माइनस का 4, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का क्या आ जाएगा 5, माइनस का क्या आ जाएगा 5, -4 की पावर क्या आ जाएगी 5। अब यहाँ कुछ बच्चों को कंफ्यूजन ये रहता है कि 5 कैसे है, -5 क्यों आया, +5 क्यों नहीं है। बच्चों देखिए अब पावर में क्या है, इसकी बात कर, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 10 में से 5, क्योंकि 5 में से 10 तो माइनस हो नहीं सकता, 10 में से 5 गया तो 5, दोनों में ग्रेटर कौन है 10, 10 के आगे सिंबल क्या है सर, माइनस, तो यहाँ पर देखो। अब इसे सोल्व करने के लिए क्या लिख सकते हैं सर, पावर के अंदर नेगेटिव है, पहले नेगेटिव है, अगर ये न्यूमरेटर के अंदर नेगेटिव है तो इसको डिनोमिनेटर के अंदर लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो -4 की पावर क्या हो जाएगी 5। और अगर पावर पॉजिटिव है तो उसको एक्सपेंड करना आसान, पावर पॉजिटिव है एक्सपेंड करना। एक और जनरल रूल के अंदर ऐड कर लीजिए, अगर कोई नंबर है फॉर एग्जांपल जैसे -1, ठीक है, कोई भी नंबर माइनस ए लगा लीजिए, -b लगा लीजिए, अगर -1 की पावर इवन नंबर आती है, आंसर हमेशा आपका किसमें मिलेगा, पॉजिटिव। ठीक है, अगर आपकी वैल्यू माइनस की जगह -1 की पावर ओड नंबर में आती है, जैसे 1 3 5 7 9 11 13, इस तरीके से अगर यहाँ इस पावर, तो आंसर हमेशा क्या मिलेगा, वही बात है सर। अब यहाँ पावर क्या है, माइनस का 4 दिया गया है और पावर कितनी दी गई है 5 दी गई, पावर क्या है ये 5, ओड नंबर है, ओड नंबर में माइनस अगर लगने के बाद में ओड नंबर में आ जाए तो हमेशा आंसर किसमें आएगा, आप खुद करके देख सकते हैं। इसको कैसे एक्सपेंड किया जाएगा, माइनस का 4 मल्टीप्लाई माइनस का 4 मल्टीप्लाई माइनस का 4 माइनस का 4 और माइनस का, कितने टाइम राइट करना है सर 5 टाइम, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस, लास्ट में तो आंसर कितना है, तो इतना करने की बजाय हम सीधा लिख देंगे ये कितने नंबर ऑफ टाइम है 1 2 3 4 5, 4 नंबर ऑफ टाइम है, तो सर इसका जो आंसर आएगा वो नीचे किसमें आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 को फिर 4 से करेंगे, 64 को 4 से करेंगे, 4 4 जा 16 1 24 और 1 24, एक 4 हो रहा है क्या सर, 24 2 कैरी, 4 5 जा 20 22 आ गया 2 कैरी, 8 8 और 2 तो कितना आ गया 1024। तो ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट जिसको हमने सोल्व करके लिखा, गॉट इट। अगर आप इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई या सोल्व यहां तक भी छोड़ देते हो तो ये क्वेश्चन यहां तक भी सही है, बट अब जब हमें आता है तो हम इसको पूरा सोल्व क्यों नहीं करें, सिंप्लीफाई का मतलब क्या होता है सोल्व करके उसकी वैल्यू फाइंड आउट, गॉट इट। बट बुक के अंदर, आपकी बुक के अंदर जो एग्जांपल इसका आंसर नहीं करते, आप इसको सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत, गॉट इट। नाउ इसका सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट के अंदर देखिए क्या लिखा गया है, 2 raised to power 5 डिवाइड बाई 2 raised to power -6। अब देखिए इनमें से कौन सा रूल है, पहली बात तो डिवाइड का लगेगा सर, ठीक है। अगर दोनों नंबर का बेस सेम है, पावर अलग अलग, दोनों नंबर का बेस सेम है, पावर अलग अलग, दोनों नंबर का बेस सेम है, बीच में डिवाइड है, दोनों नंबर का बेस सेम है, बीच में डिवाइड है, पावर अलग है, तो क्या हो जाएंगे, अगर बीच में डिवाइड होता है तो क्या हो जाएंगे, पावर माइनस हो जाएंगे, बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर क्या हो जाएगी, रूल लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर रूल लिखेंगे कि a raised to power n डिवाइड a raised to power n इज इक्वल टू a raised to power n माइनस, बीच में डिवाइड होता है तो पावर क्या हो जाएगी माइनस, मल्टीप्लाई है तो पावर क्या हो जाएगी, तो देख लीजिए दोनों का बेस जो है 2 और 2 आ जाएगा,
m माइनस एन 5 माइनस माइनस तो ये वाला है सर, इन दोनों को माइनस करना है, ये नहीं लिखना है। कुछ बच्चे क्या करेंगे 2 रेज टू पावर 5 माइनस 6 नहीं, ये क्वेश्चन क्योंकि पावर रूल ने भी तो क्या बताया सर माइनस बताया m माइनस एन, बट ये माइनस क्या है वो तो दूसरी बात है सर। अब सोल्व करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो 2 रेज टू पावर कितना हो गया 5 प्लस 6 कितना हो गया 5 प्लस 6 कितना हो गया 11। तो ये था आपके पास आंसर, बट बुक के अंदर यही छोड़ा गया है। आप इसको एक्सपेंड मत करो, क्योंकि एक्सपेंड करेंगे तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। 2 रेज टू पावर 2 को 11 टाइम्स लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं। अगर 2 का जैसे 2 है या कोई भी नंबर है उसकी पावर 1 2 3 4 5 जहां तक है तो एक्सपेंड कर दीजिए, मतलब उसको मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हैं। अगर ज्यादा है 5 से ज्यादा है 6 7 8 9 10 11 ऐसा कुछ है 100 पावर देंगे आप उसको एक्सपेंड करते हो, बस यही छोड़ो। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा गॉट इट। ये थी हमारे पास 12.1 एक्सरसाइज की कुछ एग्जांपल और उसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, कुछ रूल्स मैंने आपको बताए, इन रूल्स के को हमें ध्यान में रख, इन्हीं रूल्स को ध्यान में रखते हुए हम आगे भी हमारे पास ये रूल्स बहुत काम आएंगे। गॉट इट, थैंक यू।